भगवान शंकर के अवतारों की कथा, अवतारों के चरित्रों की कथा बाबा सूत जी सोनत आदि ऋषि मुनियों से कहते हैं। हे ऋषि मनगण श्रेष्ठों, इस तरह भगवान ने अवतार लिए, अनेक रूपों में प्रकट हुए। कल हमने भगवानों के अवतारों की कथा पर चर्चा की। कहते हैं कि उस देवों के देव महादेव ने जब धर्म की हानि हुई, जब उनकी आवश्यकता पड़ी, तो उन्होंने भी रूप बदल के अवतार लिया। एक रूप से अनेक रूप धारण किए। और कहते हैं एक दधिक्ष ऋषि महामुनि थे, दधिक्ष महात्मा। उन महात्माओं ने घोर तपस्या करी और घोर तपस्या कर सज्जनों भगवान शिव को रिझाते हैं, भगवान शिव की भक्ति करते हैं। उसी समय एक घटना घट जाती कि देवासुर संग्राम होता है, देवताओं में और राक्षसों में युद्ध होता है। और उस देवासुर संग्राम को रोकने के लिए भगवान शंकर कुछ लीला करते हैं, चरित्र में ही श्रवण कराते हैं। तो महात्मा दधिक्ष भगवान की भक्ति में रहने वाले, ध्यान में रहने वाले, विलीन रहते थे। उस महात्मा दधिक्ष के समीप देवता आए। देवता आए और देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र दिए। पिपलाद राख्यं परम अवतारयं, परम अवतारयं, श्रुत्वा प्रेयं महाप्रीत्या भक्तिवर्धनं भक्तिवर्धनं मुक्तयम् यः पुरं गतितो विप्रहो दधिक्ष मुनि संतमयं महासेव्यं सुपुनिताप्यं च विनिर्भाग्यं श्रवणं यः संग्रामये, श्रवणं यः संग्रामये, येन विष्णु पराजितं सनिजारो हि सपोत्रिणं महेश्वरं यानिनं तस्य पत्नी महाभागा सुरवचानामुनामिते महापतिव्रता साध्वीयः सप्तदिवामये, साध्वी यहाँ सप्तदिवामये। तस्मै महादेवो नानालीला विशारदे, नानालीला विशारदे, प्रदलुं भूमि तेजस्वं पिपलाददेहि नामते, पिपलाददेहि नामते। कहते सज्जनों, उस भगवान शिवमय ईश्वर की कृपा से, शिवमय की कृपा से कहते दधिक्ष मुनि तप कर रहे थे। उसी समय उनके समीप देवता आए और देवताओं ने आके कहा, महाराज जी हमारे कुछ अस्त्र शस्त्र हैं, इन अस्त्र शस्त्रों को आप छुपा लो और राक्षस हमारे पीछे लग रहे हैं ताकि ये अस्त्र शस्त्रों को वो ले ना जाए। उनके अस्त्र शस्त्रों को, दधिक्ष मुनि के अस्त्र शस्त्रों को सज्जनों देवताओं ने अस्त्र शस्त्र
उन दधिक्ष मुनि के यहाँ छिपाने के लिए रखे। अब बेचारा भोड़ा महात्मा सोचने लगा मैं तो तपस्या करने वाला संत हूँ, और अगर कोई राक्षस यहाँ आ गया पीछे से और आकर इन अस्त्र शस्त्रों को लेके चला गया तो कैसे पार पड़ेगी, मैं कैसे देवताओं को लौटाऊंगा। इसलिए इन अस्त्र शस्त्रों को मैं उनको प्रदान करूं, उनको लौटाऊं। तो दधिक्ष मुनि सोचने लगे कि जब देवता आएंगे तब मैं अस्त्र शस्त्र दे दूंगा, लेकिन अब इनको छुपाऊंगा। तो वो दधिक्ष मुनि ऋषि महात्मा ने सज्जनों उन अस्त्र शस्त्रों को अपने लोग नहीं कहते क्या कि भाई घोंट के पीछा किताबों को, ऐसी पढ़ाई कर जो ये सारी किताबों को घोंट के पीछा। ऐसे ही दधिक्ष मुनि ने अस्त्र शस्त्रों का चूर्ण बनाकर उनको पी गए महाराज, ग्रहण कर गए। इन अस्त्र शस्त्रों को दधिक्ष मुनि ने पिया, बाबा सूत जी कहते हैं ऋषि मनगण श्रेष्ठ, तो उनकी हड्डियों में ये अस्त्र शस्त्र रम गए। हम जो भी पौष्टिक पदार्थ खाते हैं वो सब हड्डियों को मजबूत करते हैं। इसी तरह अस्त्र शस्त्रों की शक्ति दधिक्ष मुनियों की हड्डियों में चली गई। अब वो दधिक्ष मुनि सोच रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, इतने में देवता दोबारा लौट गया। ये संत भगवान है ऋषि मुनि, हमने जो अस्त्र शस्त्र आपको दिए छुपाने के लिए, उन अस्त्र शस्त्रों को हमको प्रदान करो। हमको तो भगवत में लीला, ईश्वर में लीला की महिमा परंपार है। दधिक्ष मुनि कहने लगे वो तो मैं पी गया घोंट के, अब मेरे पास अस्त्र शस्त्र नहीं है। देवता वहां से लौट जाते हैं, कहते हैं इसी बीच एक घटना और घटती है महाराज। देवताओं और राक्षसों में दोबारा युद्ध हुआ। अब सब देवता भगवान शंकर की शरण में गए कि हे देवों के देव महादेव, ये राक्षस दैत्य हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे, हमसे युद्ध करते हैं, बार बार आकर हम पे चढ़ाई करते हैं। सज्जनों, अठाला बैठा आदमी के मान में ही कुकर्म आते हैं। जब कोई व्यक्ति हमेशा बिजी रहता है काम धंधे में, भक्ति में, तपस्या में, उनके मन में ऐसी बुद्धि नहीं आती, गलत विचार नहीं आते। जो व्यक्ति आलसी रूप से बैठा होता है, अठाला बैठा होता है, अब राक्षस तो अठाले घूम रहे, खा रहे, पी रहे, चल रहे, फिर रहे, और उनको तो युद्ध की पड़ती है। और बेचारे देवता धरती की रक्षा करते हैं। अब राक्षसों के कुविचार चालू होते हैं, युद्ध करने के विचार चालू होते हैं। तो अगर हमको घर गृहस्थी की लड़ाई झंझट दूर करनी है तो सबको बिजी रखें। एक को ये काम बढ़ा दिया, दूसरे को दूसरा काम बढ़ा दिया, मतलब काम बांट दिया। मारवाड़ी भाषा में बुढ़ाना कहते हैं। काम बांट दिया और उनको बिजी रखे। कितनी सी देर मिले जो खाली सोवे आ गए। अब बड़ियों लोगों में लड़ाई क्यों नहीं होती, इस रहस्य को जाने। आम जाति और आम जो लोग होते हैं उनसे सरल स्वभाव के वो है बड़ियों, लड़ाई नहीं होती बड़ियों, शांत स्वभाव रहता है, ने ज्यादातर कलेश रहता है। क्योंकि सब इतने बिजी होते हैं अपनी दुकानों के कारोबारों में कि उन्हें समय ही नहीं मिलता बातचीत करने का, उन्हें समय नहीं मिलता लड़ाई करने का। और वो पहले से इतने समझदार होते हैं कि सबको अलग अलग व्यवस्थित करते हैं। एक भाई हिंडौन में रह रहा है तो दूसरा भाई गंगापुर रह रहा है, एक भाई जयपुर रह रहा है तो दूसरा भाई दिल्ली में बिजनेस कर रहा है। महीने 6 महीने में मिलते हैं तो प्रेम की बात करते हैं। इस तरह लड़ाई नहीं होती। अब देवता और राक्षस साथ साथ रहने लगे। अब साथ साथ रहने लगे तो देवताओं को तो पीड़ा पहुंची। तो सज्जनों, ये दोनों भाई हैं,
बाप इनका एक ही है, माँ अलग अलग है। अब कहते हैं दैत्य किससे पैदा हुए? दैत्य उससे पैदा हुए जिसके आचरण सही नहीं थे। जच्चे जब खा लेती थी, जच्चे जब नहा लेती थी, जच्चे जब सो जाती थी। और देवता मर्यादा में रहने वाली, पतिव्रता सेवा करने वाली दिति और अदिति के ये पुत्र है, राक्षस और देवता। तो कहते हैं सज्जनों, भगवान शंकर ने इन दोनों को काम में लगा दिया कि लड़ाई तो शांत हो नहीं भाई। अपने गांव में कभी झगड़ा हो गया और झगड़ा भी तगड़ा हो गया और तगड़े में भी रगड़ा मच गया, मुंड माथे फूट गए, तो क्या करेंगे? उनको अलग करने के लिए साधन क्या है कि अलग करने के लिए भैया एक को गांव से बाहर कर दो, एक को इधर कर दो, दूर दूर कर दो। यहाँ भगवान शंकर के पास जब देवता आए तो उस शिव ने क्या किया? उसने कहा कि अब ये देवता राक्षसों को कुछ न कुछ काम में लगाना चाहिए। अब इनकी अठाली बुद्धि हो गई, काफी दिनों से ये खूब खाने पीने, शरीर को बढ़ा रहे, अब इनके शरीर को कुछ काम में लगाना चाहिए। तो भगवान शंकर ने मति लगाकर कहा कि हे देवताओं, हे राक्षसों, अभी तुम्हें एक चीज का ज्ञान नहीं है। देवता राक्षसों ने कहा क्या महाराज? कि अमृत निकलेगा और उस अमृत को जो पान करेगा वो अमर हो जाएगा।